पूजनीय संत समाज, आदरणीय विद्वज्जन, देवियों और देवताओं, मैं तो द्विवेदी जी के विचार सुनते रहना चाहता था। वह और बोलते। मैंने शुरू में कहा था कि आप आधा घंटा से कम न कहिएगा, नहीं तो और कम में बंद कर देते। उनके विचार सुनने में मुझे आनंद आ रहा था। द्विवेदी जी दर्शन विभाग के अध्यक्ष रहे, विद्वान रहे, समर्थ विद्वान हैं। मतलब पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, सेवा मुक्ति हो गई, लेकिन विद्वान तो विद्वता कहीं गई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है आपकी निर्मल प्रज्ञा। किसी बात को समझने की पूर्ण क्षमता और व्यक्त करने की क्षमता, और आपकी गंभीरता से भी विश्वविद्यालय के छात्र प्रभावित रहते थे। पारक सिद्धांत पर उन्होंने जो कुछ कहा सब बिल्कुल जैसे हम लोग कहते वैसे कहा। पारक सिद्धांत अनुवीक्षी विद्या पहले कहते थे। त्रैवारता दंड, अनुवीक्षी त्रैवारता दंड, ये चार विद्याएं कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुरुआत में ही है। अनुवीक्षी, त्रयी, वार्ता और दंड। अनुवीक्षी ही पारक है, जिसमें सांख्य, योग और लोकायत कहा गया है। अनुवीक्षी विद्या में, अनुवीक्षी विद्या जिसमें परीक्षण हो, परख हो, वो सांख्य है, योग है और लोकायत है। और त्रयी है वैदिक कर्मकांड, वार्ता है व्यवसाय, दंड है राजनीति। लेकिन सबसे बड़ी विद्या, प्रथम विद्या अनुवीक्षकी है। अनुवीक्षकी ही पारक है। पारक कोई किसी का दिया हुआ नहीं है। पारक जीव का स्वरूप है। परख, ज्ञान, जीव में स्वयं परख है, ज्ञान है। लेकिन जब नकलीपन उस पर लद जाता है तो वो भटक जाता है। उसी नकलीपन को हटा देना शुद्ध पारक का विचार है। जगत कहीं से बना, किसी ने बनाया, क्यों बनाया? करुणा के बनाया, तो जीव तो थे नहीं जो से करुणा करना था। कोई जीव हो, दुखी हो तो करुणा करेगा। सृष्टि ही नहीं थी तो किस पर करुणा किया? तो सृष्टि क्यों बनाया? कोई उत्तर नहीं है। सृष्टि है ही। जड़ और चेतन ये दोनों वस्तुएं नित्य हैं, जिसको प्रकृति और पुरुष सांख्य ने कहा है। स्व और पर, दृष्टा और दृश्य, साक्षी और साक्ष्य। चेतन ही दृष्टा है, साक्षी है। जड़ दृश्य है और साक्ष्य है। एक जानने वाला है, एक जानी हुई चीज है। दो हैं। अध्ययन के विषय केवल दो हैं, स्व और पर। स्व आत्मा है और पर जड़ प्रकृति है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय हैं। और इन पांचों को जानने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। एक बात ये भी ध्यान दे, वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व मानते हैं। एक तत्व में एक विषय तो होना चाहिए, तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और 100 से अधिक इंद्रियां होना चाहिए उन्हें ग्रहण करने के लिए। लेकिन इंद्रियां कुल 5 हैं जानने की: आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, यही 5 विषय हैं। तो ये भी बात एक विचारणी है।
पारक सिद्धांत मानता है मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व हैं। आकाश शून्य है, उसमें कोई द्रव्य नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं है। और यही तथ्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 तत्व हैं। विज्ञान 100 से अधिक तत्व मानते हुए भी ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य में वो विभाजित करता है। विज्ञान का अपना तरीका है, उसकी शैली है, वो अलग विषय है। हमें मोटा मोटी संसार को समझना है। संसार में सर्वत्र कारण कारज की व्यवस्था है, अचानक कुछ नहीं होता है। द्विवेदी जी ने कहा, अगर ईश्वर है तो चमत्कार है, और फिर जो ईश्वर का भक्त है उसमें भी चमत्कार होने चाहिए। जो हम ईश्वर से सिद्ध हैं, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा किया है और ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, तो हम भी चमत्कारी हैं। इसलिए परमात्मा तो चमत्कारी है ही है, महात्मा भी चमत्कारी है। एक महात्मा के शिष्य लोग यही कहते थे कि हमारे गुरुजी रात में उड़ते हैं। तो गांव वाले सोचे, भाई महात्मा को रात में चल के देखना है कैसे उड़ते हैं। तो छिप करके झुरमुट में कई लोग गांव के खड़े हो गए। आधी रात को महात्मा निकले पेशाब के लिए, तो सोचे कि शायद अब उड़े। तो एक दूसरे ने कहा, ध्यान रखो अभी उड़ने वाले हैं। तो महात्मा जी को आहट आई, कौन है भाई यहाँ? महाराज आपके गांव वाले हैं, यहां क्यों खड़े हो? आप रात में उड़ते हैं तो देखने आए हैं। बेटा मैं उड़ता नहीं हूं, चेले उड़ाते हैं। सब मत के चेले उड़ाते हैं। और यही बात नहीं है, गुरु स्वयं भी उड़ाना चाहते हैं। एक गुरु बाबा जो कि 150, 200, 250 वर्ष लोग कहा करते थे इतने दिन के हैं, अब नहीं है, मर गए। तो एक ने पूछा, महाराज कुछ लोग कहते हैं आप 200 वर्ष के हैं, तो कैसे है? उन्होंने कहा, बच्चा आत्मा की कोई उम्र होती है? बांटिया दिए, अलग अपनी बात कह दिए। ये नहीं कहे, नहीं बेटा मैं 85 वर्ष का हूं, 90 वर्ष का हूं। वो चाहते हैं कि हमारे लिए लोग बढ़ावें और हम मौन होकर स्वीकारें। अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता करनी हो तो धर्मात्माओं को बुला लो, ये धर्म मानने वालों को बुला लो। एक दूसरे से बढ़ बढ़ के झूठ कहेंगे। चमत्कार की जितनी बातें हैं 16 आने झूठ है। चाहे दुनिया के किसी महापुरुष के नाम में लगाए गए हो, इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी महापुरुष के विषय में लगाया गया हो, सारा चमत्कार बिल्कुल झूठ है। चमत्कार हो ही नहीं सकता है। कबीर साहब ने कहा, काहू के बचन फुरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई चमत्कार दिखा रहा है, किसी की वाचा सिद्धि है, कोई आकाश में उड़ रहा है। साहिब ने कहा, आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, जैसे कौआ चील में डराई। आसन उड़ाने से क्या विशेषता हुई? कौआ चील भी आकाश में उड़ते रहते हैं। अब आसन भी ऐसा उड़ता नहीं है। दुनिया में कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, उसी के तहत सब कुछ होता है। कहते हैं ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल खिला दे और कमल पर सूरज खिला दे, क्योंकि सर्व समर्थ है। और सर्व समर्थ है तो ऐसा कर सकता है, तो करके दिखाए। तो कौन करके दिखाए? एक ने कहा, मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 कोस चलता है। तो कहीं चला के दिखाओ। कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा। कभी चलता ही नहीं तो कैसे प्रमाण मिले?
ईश्वर सूरज पर कमल खिला सकता है और कमल पर सूरज। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ये न करे, दुनिया से पाप ताप को खत्म कर दे। लोग चोरी न करें, व्यभिचार न करें, हत्या न करें, किसी निर्पराध को मारे ना। लोग नमाज पढ़ते हैं और ऐसे लोग आते हैं कि वो भून करके चले जाते हैं। मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग आए उनको भून के चले गए। गत वर्ष में बॉम्बे में बम विस्फोट हुआ, ट्रेन में निरपराध लोग मारे गए। जो कुछ होता है दुनिया में आप ज्यादा जानते हैं, क्योंकि अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। मैं इन दोनों से दूर हूं। आप लोगों से जो समाचार छन के आता है जान लेता हूं। इतनी आपाधापी, इतनी बेईमानी, बदमाशी, बलवान निर्बलों को चूसते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए इसको खत्म करवा दे बस। सूरज पर कमल न खिलाए, कमल पर सूरज न खिलाए, दुनिया में पाप ताप न रह जाए। हमारे पूर्वजों की बड़ी शुभ कामना थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ईश्वर की कल्पना की जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। ऐसे ईश्वर की कल्पना बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर कल्पना दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ईश्वर बिना हाथ पैर के चलता है, ये कहते हैं। तो बिना मुंह के एक बार बोल दे, ये दुनिया के लोगों में एक हूं, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, बोल क्यों नहीं देता? इसलिए जिस ढंग से हम ईश्वर की कल्पना करते हैं वैसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर को हमने व्यक्ति बनाया है, कोप और करुणा करने वाला माना है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, वो कोप करुणा करने वाला नहीं है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। ईश्वर कण कण में है, ये ठीक है, क्योंकि कण कण में नियम है। अपने नियमों से कंकर, पत्थर, अनेक कार्य पदार्थ बनते हैं और बिखरते हैं। सब जगह नियम है। हमारे मन में नियम है, पेट में नियम है, शरीर के अंग अंग में नियम है। 3 रोटी खाने से अगर पेट ठीक रहता है तो 4 खाने से गड़बड़ होगा। पेट का नियम दंड देगा। अगर हम कट बोलेंगे, चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह में उलझेंगे तो मन जलेगा। ये मन का नियम है, सर्वत्र व्याप्त है। वो नियम ईश्वर है, उसमें करुणा और कोप नहीं है। व्यक्ति, ईश्वर को व्यक्ति रूप में मान करके जिन्होंने मजहब चलाया, उन्होंने कहा केवल मेरा संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार है, दूसरे का नहीं। स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा तो केवल मेरे मत में, दूसरे में नहीं। और ईश्वर चुपचाप बैठा हो, बताता भी नहीं, भाई तुम ऐसा क्यों बकते हो, सब मेरे प्रिय हैं। क्योंकि वैसा ईश्वर हो तो बतावे। वो तो इन लोगों ने ऐसा ईश्वर इसलिए गढ़ा है कि हम सबके दादा बने रहें। ईश्वर है वो हमारे डिबिया में है, और हमारे मत को जो माने वही सच्चा ईश्वर मानने वाला है, और वही स्वर्ग जाएगा, वो मोक्ष होगा उसी का। यही धमा चौकड़ी सभी मतों में है। जो जो ईश्वर मानते हैं वो यही कहते हैं कि ईश्वर हमारे मत वालों का मोक्ष करेगा, दूसरे का नहीं। हमारे मत वालों को स्वर्ग देगा, दूसरे को नहीं। ये कितनी संकुचितता की बात है। स्वर्ग और मोक्ष देने की चीज है, वो तो अपना व्यक्तिगत विषय है। अगर आदमी का मन निर्मल है तो स्वर्ग है, अपने में लौट आना स्वर्ग है। विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री,
वैकुंठ है। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। ये अपने करने से होगा। अपने अंदर में हमने स्वयं झाड़ झंखार तैयार किया है, विष इकट्ठा किया है, और उसी में उलझ उलझ कर, उसी में जल जल कर हम मरते हैं। भगवान की माया नचा रही है। भगवान तो शुद्ध है, वो जगत कैसे बनाया? माया से। माया के द्वारा जगत एक बार बना लिया, अब माया बैठी क्या करे? तो उस माया को ईश्वर ने जीवों पर दौड़ा दिया, इनको भटकाओ। तो कहते हैं ईश्वर की माया सबको भटका रहे है। ईश्वर जब दयालु है तो उसकी माया भटकाएगी, वो माया क्यों रखेगा? सज्जन आदमी कटही कुतिया नहीं जिलाता है कि सबको दौड़ा दौड़ा के कटाते रहे। अगर कोई व्यक्ति कटही कुतिया पाले है और सब पर दौड़ा दौड़ा के कटवाता है तो सज्जन तो नहीं है। अगर ईश्वर माया पाले है जो कटही है और सब पर दौड़ाता है तो ईश्वर तो सही नहीं हुआ। लोग यही कहते हैं भगवान की माया नचा रहे। एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो एक बुजुर्ग मिले, जब मैं प्रवचन से उठ करके घूमने चला। मैंने कहा आप सत्संग में नहीं थे? कहे महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि परेशान हो। तो मैंने कहा भगवान से हटो फिर। तो हंसने लगे। बिना सोचे विचारे लोग भगवान का दुरुपयोग करते हैं। भगवान की माया सबको नचा रही है तो भगवान अच्छा कहां हुआ? आपकी माया आपको नचा रही है। आप शराब पीते हैं, भगवान पिलाता है कि आप पीते हैं? एक लड़के ने किसी लड़के से मोह कर लिया तो भगवान ने करवाया? ये उसकी माया है। भगवान की माया हमें नहीं नचा रही, अपनी माया नचा रही। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या है तो पुस्तकों में भी लिखा है, दोनों प्रकार से लिखा है कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं, अपना कर्म फल भोगना होगा। अब ऐसा भी लिखा है कि जो कुछ करवाता है ईश्वर करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो जितनी अच्छाइयां दुनिया में होती है तो समझ में आती है कि ईश्वर करवाता है, और जितनी बुराइयां होती हो, इसका उत्तर क्या है? बिना सोचे विचारे लोग सब कुछ ईश्वर पर थोपते जाते हैं। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है और नियम में न कोप है न कृपा है। कंप्यूटर की तरह है, जैसा हम करें हमारे सामने फल उठा करके रख देता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, इसमें मेहनत है। और अगर हम व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति है और कृपा करता है, कोप करता है, तो उसको हम मनावें, प्रार्थना करें, लड्डू चढ़ावें, तो हमारे पापों को काट देगा और बिना परिश्रम और साधना के हमें मुक्ति दे देगा। खुश कर लो ईश्वर को, बस काम सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो हम करेंगे भरेंगे। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो लड्डू देने से हमारे पाप को काट दे। चोर चोरी करता है, डाका डालता है, बड़े बड़े गबन करने वाले नेता और कितने लोग हैं, तो देव मंदिर में जाके वो प्रार्थना करते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं और रोते हैं, भगवान क्षमा करो। भगवान कमीशन पा गया, क्षमा कर दिया। लेकिन क्या क्षमा मांगने के ही तरीका है? खेत जोते निरहू का, लगान दे गुरहू को। जिसके यहां आपने चोरी की है उससे क्षमा मांगे, माल लौटा दें। आप कहें कि मुझसे गलती हुई, मैं आपका माल लौटा देता हूं, मैंने चोरी की है, वो तो खुश हो जाएगा।
इनाम देना चाहेगा। लेकिन हम लाखों का गबन, करोड़ों का गबन करते हैं और भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। ये क्षमा मांगने का तरीका बहुत बढ़िया है। नियम क्षमा नहीं करता है, इसलिए नियम ईश्वर में हमारी श्रद्धा नहीं। जो खुशामद पसंद है ऐसे ईश्वर से हमें श्रद्धा है। जो लड्डू पाने से खुश हो जाता है ऐसे ईश्वर से हम प्रेम करते हैं। और जो खुश नहीं होता है, नाखुश नहीं होता है, किंतु जैसे हम करते वैसे फल देता है, ऐसे ईश्वर से हम सरोकार नहीं रखना चाहते। लेकिन उसी ईश्वर से सरोकार सबका सब समय है, वो छूट नहीं सकता है। वो है नियम। महात्मा भी जब ज्यादा भोजन करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। साधारण आदमी ज्यादा भोजन करेगा, उसका भी पेट खराब हो जाएगा। कोई भी चोरी करे, हत्या करे, पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। कर्म फल भोग सबके सामने है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने कर्म सिद्धांत को ढीला कर दिया है। असंख्य जीव हैं, सबके कर्म फल भोग कौन देता है? व्यक्ति ईश्वर नहीं दे सकता है। एक किसान है, 1 एकड़ में वो गेहूं बोता है। अगर हर दाना को फोड़ फोड़ करके उसे अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऋतु, नमी, गर्मी, खाद पानी सब कुछ उत्तम योग्यता पा करके करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। नियम में ये बल है व्यापक काम करने का, और व्यक्ति में ये बल नहीं है। अगर ईश्वर व्यक्ति है, कर्मफल भोग दे नहीं सकता है। असंख्य जीव हैं और असंख्य जीव क्षण क्षण जन्मते मरते हैं। उनका कर्मफल भोग वो कैसे दे पाएगा? एक टिकट काटने वाला स्टेशन मास्टर है, टिकट बाबू है, वो टिकट काटता एक एक का काटेगा, क्रमशः काटेगा। व्यक्ति का लक्षण होता है सोचना, सोच करके निर्णय लेना और काम करना। व्यक्ति ईश्वर है तो क्रमशः कर्म फल भोग देगा, तो कैसे दे पाएगा? लेकिन नियम ईश्वर में क्रम की जरूरत नहीं है, वो व्यापक है। असंख्य जीवों का कर्म फल भोग एक साथ हो सकता है। और इसके विषय में सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक इन्होंने पहले भी कहा है कर्म फल भोग के विषय में। उसके नियम हैं। आगे चल करके जैसे द्विवेदी जी ने बताया कि वेदांत और वैष्णव इन दोनों लोगों ने, दोनों संप्रदायों ने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना बहुत बढ़ा दी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक इन पुराने शास्त्रों को पढ़ें, बड़ी धारदार बातें हैं। मीमांसा में कर्मकांड है, लेकिन जगत की अनादिता पर जो उसने प्रकाश डाला बड़ा अद्भुत है। उपनिषदों में कहीं भी अवतारवाद नहीं है, कहीं दैववाद नहीं है, कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं सस्ते में काम करने की बात नहीं है कि चाहे जो पाप करो और भगवान का नाम लो कट जाएगा। जो करोगे सो भरोगे। कोई परमात्मा बाहर नहीं जो मिलना है, आत्मा परमात्मा है, ये उपनिषदों में कहा गया। उपनिषदों का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन ठंडा हो गया और अस्थूल बातें बढ़ गई, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। महाभारत और 18 पुराण, इन 19 जिल्दों से अगर श्लोक छाटे जाएं तो 40,000 श्लोक ऐसे मिलेंगे जिसमें खूब सस्ते नुस्खे बताए गए हैं। जिस प्रयाग में आप बैठे हैं, यहां तो मुंडन करा लेने मात्र से मोक्ष है। काशी में जो जाए अपने पैर को कुचल ले, जिससे वहां से अलग न जाए, वहीं मर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। गंगा, नर्मदा इतनी महिमा बढ़ाई गई
एकादशी की महिमा, तीर्थों की महिमा, महिमा महिमा में सच्चा धर्म नष्ट हो गया, कर्म सिद्धांत ढीला हो गया। आजकल ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके पास सुरक्षित मंत्र हैं। व्यभिचार कर्म अगर आपने किया तो ये मंत्र जपो, कट जाएगा वो पाप। अगर कोई चोरी करता तो इस मंत्र से कट जाएगा। हत्या का पाप इस मंत्र से कट जाएगा। कटे बैठेगा कुछ नहीं। गुरु लोग भटकाते हैं और दुनिया के लोग तो चाहते हैं सस्ता नुस्खा, सस्ते में लाभ हो जाए, और होने वाला नहीं है। जो कर्म है वो फल देगा। विश्वव्यापी नियम को समझें। ईश्वर एक है, सर्वत्र परिपूर्ण है, कण कण में है, विभिन्न नहीं है। वो है नियम, सब जगह नियम है। नियम को पहचाने। वेदों में ऋत का वर्णन बारंबार आता है। ऋत नाम नियम। ऋत के 3 अर्थ हैं वेदों में। पहला अर्थ कर्मकांड, यानी यज्ञ मंडप का जो विधि विधान है वो ऋत है। और दूसरा है प्राकृतिक नियम, तीसरा है नैतिक नियम। ये दोनों गंभीर है। यज्ञ शाला का अपना नियम भी ऋत कहलाता है। शाणाचार्य ने अपने भाष्य में ऋत सदन को बारंबार यज्ञशाला ही का अर्थ कर डाला है। ऋत सदन ये पूरा विश्व है, ऋत का घर, नियमों का घर। कई बात तो हम देखते हैं कि वेदों में जो इतने पुरा काल में बने हैं, इतने धारदार हैं कि क्या पूछना। अब आज के लोग एकदम बकवास कर रहे हैं जो आधुनिक बनते हैं। देव भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये वेदों में आता है। पारख सत्य सब समय रहा है, परख करके मानना है सब समय रहा है। कबीर साहब की ये साखी जगत प्रसिद्ध है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप का उदाहरण देते हैं। सूप स्वभाव बनो, फटक दो भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए। वेद की ऋषि ने कहा है, सत्यमेव उत्थितो पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र ईशाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। चलनी से जैसे सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। वही मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करते हैं। कितने पुरा काल में यह कहा गया है। पारक पहले से था, सब समय है। कुछ 100 वर्षों के पूर्व कबीर साहब ने उसको अपने ढंग से उद्घाटित किया। और पारक कोई कबीर पंथ की चीज नहीं है, कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, वो आत्मा की चीज है, जीव की चीज है। परख करके ग्रहण करना। हम भूल जाते हैं, महिमा में पड़ जाते हैं, शब्दों के जाल में पड़ जाते हैं। शब्दों का जाल इतना है कि हद है। धर्म की पोथियों में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, महिमा परक, जिसका ठिकाना नहीं। काल व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, विश्व के शाश्वत नियमों से कोई मतलब नहीं है, तर्क और बुद्धि और विवेक से कोई मतलब नहीं है। बस लिख दिया, हो गया। महात्मा नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी तट से सट के चल रहा था। पक्षी अगर तट पर बैठा हो तो चोंच से पानी ले सकता है, इतना भर करके नदी चल रही थी। नदी की बाढ़ को देख करके महात्मा ने कहा, हट गंगिया। तो बीच में रास्ता खुल गया, पानी खड़ा हो गया दोनों तरफ, और एक सूखी सड़क बीच में बन गई। महात्मा निकल गए।
यह महात्मा ने पैर पटका और वहां नदी बहने लग गई। महात्मा ने बैल से वेद मंत्र बोलवा दिया। महात्मा दीवार को कहे, दीवार चल पड़ी। ऐसी उलझुल बातें महात्मा